इंडिया में गैंगस्टर बेस्ड क्राइम ड्रामा जोनर पर हजारों फिल्में बनी हैं। कुछ काफी बड़े नाम हैं जो मैं अभी के लिए इस वीडियो में ले सकता हूं। शूट आउट एट लोखंडवाला, शूट आउट एट वडाला, मुंबई के डॉन, माया डोलफ और मन्या सुरभि की रियल स्टोरी पर ये दोनों फिल्में बेस्ड थी। उसके अलावा पुष्पा, केजीएफ, सरकार, गैंग्स ऑफ वासेपुर और पुराने जमाने की दीवार, शोले और डॉन, ये कुछ काफी बड़े नाम रहे हैं। आज मैंने राजकुमार राव की फेम जोनर पर बेस्ड मालिक नाम की मूवी को देखा है जो सेट है 1988 में इलाहाबाद यूपी में। इस मूवी को देखने से पहले मैंने कल ही सुपरमैन और आंखों की गुस्ताखियां जैसी अगेन घटिया मूवीज देखी थी। एंड ये मूवी मैं ये सोच कर गया था कि मे भी कुछ अच्छा हो सकता है। हालांकि टाइटल को सुन करके तो उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं थी। एंड मैं ट्रेलर देखता भी नहीं हूं तो मैं इस मूवी को देखने चला गया। एंड भाई मैं क्या बताऊं कि मैंने क्या देखा। मैं शॉक में हूं कि आज के जमाने में 2025 में हम वो मूवीज देख रहे हैं जिनकी कहानी, जिनका प्लॉट 1960s के जमाने में हमको शायद देखने को मिलता हुआ, जहां पर एक बेटा है अपने बाप के साथ हुए एक बदसलूकी की वजह से गैंगस्टर बन जाता है, अपने बाप की बदसलूकी का बदला लेता है, जिस दुनिया में वो कदम रखता है उसी दुनिया में काफी बड़ा होता चला जाता है। एंड उसके बाद कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि ये इतना बड़ा कैसे हो गया, तो अब इसको नीचे गिराना है। फिर उसके बाद बारी बारी उसके साथ चीजें खराब होने लगती हैं। जैसे कि जिसके कंधे पर चढ़कर वो इतना बड़ा हुआ है उसी को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसके खिलाफ हो गया था। उसकी बीवी जो होगी या किसी भी मूवी में होती है, अगर होती है तो वो प्रेग्नेंट होगी और मरेगी। उसके जो दोस्त होंगे वो गद्दार निकलेंगे और टिपिकल चीजें। मैं क्या ही इतना डिटेल में जाऊं, इतना बता दिया, बाकी आप लोग समझदार हैं। ये मूवी 1988 में सेट है, लेकिन ना तो ये फिल्म 90s में बनी है और ना ही ये 90s है जब ये फिल्म रिलीज हुई है। आज की जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा होशियार है और शार्प माइंडेड हैं। अगर आप छोटी सी भी गलती करेंगे ना किसी मूवी में तो वो लोग पकड़ लेंगे। और इस मूवी का जो प्लॉट है वो फोर्थ क्लास है, पूरी तरीके से क्लीशे है और घटिया है। मूवी का प्लॉट ही जब खराब है तो इस स्क्रिप्टिंग में तुम लोग क्या ही तोप चला लोगे। उसके अलावा मूवी में होने वाली अप्रत्याशित घटनाएं मेरे लिए पहले से पूरी तरीके से प्रेडिक्टेबल थी। जैसे कि मैंने कहा, जिसके कंधे पर चढ़कर वो इतना बड़ा हुआ है उसी के खिलाफ हो जाना, उसी को मार देना। बीवी का अगर होना है तो वो मरेगी, प्रेग्नेंट होगी, दोस्तों का गद्दार हो जाना, ये सारी चीजें मूवी में होने से पहले मुझे पता थी और बिल्कुल वैसे ही होती है। एंड इवन मूवी की शुरुआत में भी मुझे मालूम था कि जरूर ये गरीब परिवार से आता होगा, इसके साथ कुछ चीजें खराब हुई होंगी। एंड उस मजबूरी को एक एक्सक्यूज दिया जाता होगा जिस वजह से ये गैंगस्टर बन जाता है। और यही इस मूवी में होता है, जिसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसा हमने बहुत बार देखा हुआ है। मुझे इस मूवी में हालांकि कुछ चीजें थी जो मुझे कुछ हद तक सही लगी हैं, जैसे कि मूवी की सिनेमेटोग्राफी, जो लोकेशंस पर काम किया गया है। उसके अलावा राजकुमार राव की परफॉर्मेंस मैं कह सकता हूं कि सही थी। उसके अलावा इस मूवी में कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई थ्रिल नहीं है, कोई इमोशनल डेप्थ नहीं है, कोई फील नहीं है, कोई सोल नहीं है। किरदार ओके ओके लगते हैं जिनमें हम ज्यादा इन्वेस्ट तक नहीं हो पाते हैं। और 2.5 घंटे की ये मूवी देखने के बाद मैं क्या देखता हूं कि ये मूवी कंक्लूड नहीं की गई है। इसका सेकंड पार्ट भी आना बाकी है अभी तक। मतलब 2.5 घंटे आपने ले लिए हैं और इस मूवी को कंक्लूड नहीं कर पाए हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि आप कितने बड़े डायरेक्टर हैं, कितने बड़े राइटर आप हैं, जिस मूवी में ना तो आप हमको एंगेज कर पाते हैं और ना ही इस मूवी को खत्म कर पाते हैं, जिसमें कोई इमोशन के नाम पर कुछ भी नहीं है, जीरो है। ट्रीटमेंट के नाम पर जीरो है, स्क्रिप्टिंग के नाम पर जीरो है, प्लॉट के नाम पर जीरो है, पूरी तरीके से आउटडेटेड है। तो ये है मालिक मूवी। और जैसी मैंने उम्मीदें लगाई थी इस मूवी से, ये बिल्कुल वैसी ही बन करके निकल के आई है।